प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान की इस ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कल आज और कल पर। मित्रों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। पिछले कई वीडियोस से हम बात कर रहे हैं राहु की, और इन दिनों 30 अक्टूबर 2023, जैसा कि इस बोर्ड पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, 30 अक्टूबर 2023 को दिन के 2:13 पर राहु और केतु इन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है गोचरवश। गोचर क्या है इसके बारे में मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूं। यदि आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो कृपया आप पहले के मेरे वीडियोस देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलिए, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 4 में बैठा है, चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान है, तो आप कर्क राशि के व्यक्ति हैं और यह वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, राहु और केतु दोनों छाया ग्रह होते हैं, 1.5 साल एक राशि में रहते हैं। इसलिए जब भी गोचरवश इनका राशि परिवर्तन होता है तब पूरे मानव सभ्यता पर, मानव जाति पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस धरती पर जो इन ग्रहों के राशि परिवर्तन से अछूता रह जाए या बच जाए। कुछ लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, कुछ लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, कुछ लोगों पर मिश्रित प्रभाव पड़ता है, यानी मिक्स इफेक्ट आते हैं, पर प्रभाव पड़ता अवश्य है। आज के वीडियो में हम कई सारी बातें जानेंगे, जैसे आपके ऊपर अर्थात कर्क राशि वालों के ऊपर राहु के इस राशि संचरण का, राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, किन किन लोगों को यह राहु अधिक प्रभावित करेगा, यह राहु कैसी कैसी बीमारियां देगा, कैसे कैसे रोग देगा, और राहु के दुष्प्रभावों से बचने के क्या उपाय हैं। राहु संपूर्ण मानव जगत में अथवा संपूर्ण विश्व में क्या परिणाम लेकर आने वाला है 30 अक्टूबर के बाद, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं अपने पिछले 3 वीडियोज़ में मेष, वृष और मिथुन राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जब मैं बता रहा था, तो मैंने बताया था कि हमारे देश में एक राशि के 11 करोड़ 90 लाख लोग हैं। इनफैक्ट 90 लाख से भी ज़्यादा हैं, 90,50,300 समथिंग, आप 11 करोड़ 90 लाख ही मान लो। तो राहु का ये राशि परिवर्तन कर्क राशि वाले 11 करोड़ 90 लाख लोगों को एक साथ प्रभावित करेगा। क्या सब पर एक जैसा प्रभाव पड़ेगा? नहीं। मुख्य प्रभाव तो एक जैसे होंगे जो सबको प्रभावित करेंगे, सबको हिट करेंगे। लेकिन आपकी अपनी जन्म पत्रिका में राहु और केतु की क्या स्थिति है, विशेषकर राहु की। राहु उच्च का है, राहु किसी अन्य पाप ग्रह के साथ बैठा है, विराजमान है, पीड़ित है, या राहु किसी शुभ ग्रह के साथ है, राहु अच्छे अंशों पर है, राहु अच्छे स्थानों में बैठा है, इन सारी बातों पर रिजल्ट बदल जाएंगे या कम ज़्यादा हो जाएंगे। कर्क राशि वाले लोग अत्यंत भावुक होते हैं। ये दुनिया, ये धरती जो टिकी है ना, ये कर्क राशि वालों की वजह से ही टिकी है। जितनी प्रकार की संवेदनाएं होती हैं, अच्छी भावनाएं होती हैं, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, प्रेम, दया, वात्सल्य, क्षमा, त्याग, ये सारा कर्क राशि वालों की ही देन है। मैं स्वयं कर्क राशि का व्यक्ति हूँ। जो परिणाम मैं अभी आपको बताऊंगा वो आपके ऊपर भी उतना ही लागू होगा जितना मेरे ऊपर होगा। ऐसा नहीं है कि ज्योतिषी होने के नाते मेरे ऊपर राहु के इस राशि परिवर्तन का कोई दूसरा प्रभाव पड़ेगा और आप आम व्यक्ति हैं तो आपके ऊपर कोई दूसरा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जितना आप इफेक्टेड होंगे उतना मैं भी इफेक्टेड होऊंगा। किन लोगों पर इस राशि परिवर्तन का अधिक प्रभाव पड़ेगा? जो लोग किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को जन्मे हैं, 4, 13, 22 या 31 तारीख को, 4, 13, 22 और 31, इन सब का जोड़ जो है वो 4 आता है।
और 4 अंक ज्योतिष में राहु का अंक है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की ये तारीखें हैं तो राहु आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। अब वो इफ़ेक्ट कम होगा या अच्छा होगा या बुरा होगा, ये तो आपकी जन्म पत्रिका पर निर्भर करता है, पर आप दूसरों के मुकाबले अधिक इफ़ेक्टेड होंगे। जैसे मेरा जन्म भी 13 तारीख को हुआ है, तो राहु के इस राशि परिवर्तन का मुझ पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, जो लोग भी 42 ईयर्स की एज क्रॉस कर चुके हैं, अर्थात प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ रहे हैं या मध्य आयु की ओर बढ़ रहे हैं, वो इस राशि परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित होंगे, अधिक प्रभावित होंगे। जो लोग भी राहु से संबंधित कार्य करते हैं, इस कलयुग में, जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि राहु ही राजा है, चारों तरफ राहु ही राहु है। सोशल मीडिया राहु है, टेक्नोलॉजी राहु है, इंटरनेट राहु है। अभी जब मैं YouTube पर ये वीडियो बना रहा हूँ अपने मोबाइल में और YouTube पे अपलोड करूँगा इंटरनेट की सहायता से, तो वो राहु का काम होगा। और आप जब अपने मोबाइल या टैबलेट या कंप्यूटर पे कहीं भी इस वीडियो को देखेंगे इंटरनेट की सहायता से, वो राहु है। राहु संचार माध्यमों को भी दिखाता है, टेलीकम्युनिकेशन या नेटवर्क, मोबाइल का जो नेटवर्क आता है वो राहु है। पूरे भारतवर्ष में इस समय एयरटेल, जियो या वोडाफोन इंडिया 3 ही कंपनियां हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, सेवा प्रदाता कंपनियां हैं। इन्हीं 3 में से किसी एक कंपनी की सेवा आप भी यूज़ करते होंगे मेरा वीडियो देखने के लिए। तो राहु इन सभी क्षेत्रों पर बहुत व्यापक प्रभाव डालने वाला है। कई सारे मोबाइल कंपनियों की नीतियों में बदलाव होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम आएगी, विशेषकर उन जगहों पर, उन स्थानों पर, उन शहरों में जो नदी या समुद्र के किनारे हैं। राहु मीन राशि में जा रहे हैं, अब तक मेष राशि में थे, अब मीन राशि में जा रहे हैं। मीन राशि, अभी मैं कर्क वालों के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये जनरल बता रहा हूँ, सारी राशि वालों के लिए। मीन राशि बृहस्पति की राशि है, जल तत्व की राशि है, काल चक्र में अंतिम राशि है। सृष्टि का आरंभ और सृष्टि का अंत दोनों जल से होता है, पानी से ही होता है। जब कुछ भी नहीं था ब्रह्मांड में, इस धरती पे कुछ भी नहीं था, तो केवल जल था, पानी था। और उस पानी में अमीबा पैदा हुआ, सिंगल सेल, एक कोशिकीय प्राणी अमीबा। फिर वो मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट होता चला गया। अमीबा से दूसरे प्राणी आए, फिर तीसरे आए, धीरे 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 करके इंसान आया। इवोल्यूशन कहते हैं इसको, ये साइंस का विषय है। तो जल से जीवन प्रारंभ हुआ, और जब महाप्रलय आती है, सृष्टि में चारों तरफ पानी ही पानी होता है, तो सारा जीवन समाप्त भी जल में ही हो जाता है। ये पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है जल में। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार, जब महाप्रलय आई थी तो भगवान विष्णु ने मानव जाति की रक्षा के लिए, और प्रलय के बाद जब नई सृष्टि का आरंभ होता है, नए युग का आरंभ होता है, तो उसके लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। जल से ही आए थे। और जब प्रलय आती है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, सुनामी आती है, तूफान आते हैं, सारी पृथ्वी पे पानी ही पानी होता है, जल प्लावन की स्थिति होती है, तो ये सारी सृष्टि भगवान विष्णु के चरणों में ही समर्पित हो जाती है। तो जल से ही पैदा हुए, जल में ही मिल जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि जल तत्व कितना इम्पॉर्टेंट है। मीन राशि भी जल तत्व की राशि है। मीन राशि अंतर्द्वंद को दिखाती है। मीन राशि का जो सिंबल है, 2 मछलियां हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तैर रही हैं। मतलब इन दिनों जैसे ही राहु का ये राशि परिवर्तन होगा, बल्कि अगर किसी बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला होता है तो उसके इफ़ेक्ट, उसके प्रभाव 15-20 दिन पहले से ही दिखने लगते हैं। 15 तारीख क्रॉस कर चुकी है, नवरात्रि का समय चल रहा है। राहु के इस राशि परिवर्तन का असर लोगों पर आने लगा है। लोगों के मन में अंतर्द्वंद बढ़ने लगेगा। लोग कन्फ्यूज़न में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, अकेला रहना चाहेंगे, एकांतवास करना चाहेंगे। लोग अपने आप को दुनिया से दूर करना चाहेंगे, अपने नेटवर्क से, अपने सर्किल से दूर करना चाहेंगे। नेटवर्क में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, नेटवर्क कटेगा। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी।
इनकी कमाई खूब होने वाली है, क्योंकि राहु मीन राशि में प्रवेश करते ही अंतर्द्वंद देगा। करोड़ों की संख्या में से लोग प्रभावित होंगे, तो साइकेट्रिस्ट के यहाँ तो भीड़ बढ़ने वाली है, उनकी कमाई होने वाली है। जो लोग राहु का काम करते हैं, राहु का काम है ब्रोकरेज, दलाली, किसी को ज़मीन, मकान, दुकान, फ्लैट दिलवाना और 2% की कमीशन लेना, यह शुद्ध रूप से राहु का कार्य है। शेयर ट्रेडिंग राहु का काम है। वैसे तो राहु जुआ, सट्टा, लॉटरी, रेस, घोड़ों की रेस, डर्बी वगैरह, IPL में बेटिंग लगाना, ये भी राहु करवाता है। पर ये चीज़ें हमारे देश में गैर कानूनी है, अभी इल्लीगल है। विदेशों में लीगल है। विदेशों में लॉटरी जो है सरकार ही चलाती है। तो जो लोग इस तरह के काम करते हैं उन पर राहु के इस राशि परिवर्तन का अत्यधिक प्रभाव पड़ने वाला है, सबसे ज़्यादा। जो लोग मीडिया में हैं, न्यूज़ चैनल्स में हैं, अखबार, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार निकालते हैं, अखबार के रिपोर्टर हैं, एडिटर हैं, न्यूज़ चैनल के एडिटर हैं, एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, खोजी पत्रकार हैं, न्यूज़ बनाते हैं, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होंगे। फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी इफ़ेक्टेड होंगे। राहु छलिया है, होता है कुछ, दिखाता है कुछ, सोचता है कुछ, करता है कुछ। फिल्म वाले क्या करते हैं, एक झूठी कहानी को आपके सामने सच बना के प्रस्तुत कर देते हैं और 2 या 3 घंटों के लिए आप मान लेते हैं कि यही सत्य है। वस्तुतः वो सत्य होता नहीं है, उसमें कुछ भी सच नहीं होता। अभी इस वक्त मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ, जब ये वीडियो आपके पास पहुँचेगा तब मैं इस तरह इस पोजीशन में बैठा नहीं रहूँगा। जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो आप उसी को सत्य मानेंगे कि मैं इस तरह बैठ करके आपके सामने राहु का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। लेकिन उस वक्त हो सकता है मैं सो रहा हूँ, हो सकता है मैं बाहर गया हूँ, हो सकता है मैं पूजा में लगा हूँ, हो सकता है मैं पर्सनल कोई और काम कर रहा हूँ। वीडियो बनाने के बाद, एडिट करने के बाद, जो कि मेरा भाई करता है, मेरा भाई बहुत ही अच्छा एडिटर है और घर में सारी सुविधाएं हैं, कंप्यूटर वगैरह, वो बड़ी अच्छी एडिटिंग करता है। तो एडिट करने के बाद जब ये वीडियो अपलोड होगा तो उस वक्त मैं कुछ और कर रहा हूँगा। ये एक प्रकार का छल है, धोखा है। आपको लगेगा कि यही सही है कि मैं आपके सामने बैठ के बोल रहा हूँ, पर वास्तविकता ये नहीं होगी। तो राहु इन चीज़ों में माहिर होता है। सोशल मीडिया, छल, धोखा। फिल्म वाले जो आपको दिखाते हैं वो धोखा ही तो होता है। आप उस नाटक, नौटंकी को सच मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वस्तुतः वो सत्य होता नहीं है। तो राहु, जैसा मैंने कहा, कलयुग में राजा ही राजा है। वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री लग्जरी का कारक है और कला का कारक है, शुक्र उसको डिनोट करता है, पर चूंकि वो एक तरह का फ्रॉड है, एक तरह का धोखा है लोगों के सामने, तो राहु का बहुत बड़ा रोल होता है। फिल्म इंडस्ट्री वाले बड़े प्रभावित होंगे इससे। जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, दूसरों को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, या ऐसा काम करते हैं जिसमें अपनी जेब से पैसा नहीं लगे, क्लाइंट के पैसे से ही काम हो जाए, मछली के तेल से ही मछली को फ्राई कर दो, ये लोग बड़े प्रभावित होंगे और इन लोगों का काम चलेगा। इन लोगों को अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा काम चलेगा, इनका व्यापार बढ़ेगा। तो जो लोग 40 की एज क्रॉस कर चुके हैं, 4, 13, 22, 31 को जन्मे हों, जो लोग राहु से संबंधित कार्य करते हों, जिनकी अपनी कुंडली में, अपनी जन्म पत्रिका में राहु की महादशा चल रही है या राहु की अंतर्दशा चल रही है, महादशा किसी और ग्रह की है, अंतर्दशा राहु की चल रही है, अंतर्दशा भी लंबी चलती है इसकी, वो भी इससे बहुत अधिक प्रभावित होंगे। जिनकी अपनी कुंडली में, जन्म कुंडली में राहु मीन राशि में ही बैठा हो, चूँकि राहु मीन में जा रहा है, और जन्म पत्रिका अगर आप अपनी खोलेंगे और कहीं आपका राहु मीन में ही विराजमान हुआ तो आप सबसे अधिक प्रभावित होंगे। ये कुछ परिस्थितियां हैं और इन्हीं परिस्थितियों के आधार पे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये परिणाम बदलेंगे। जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो 11 करोड़ 90 लाख कर्क राशि वालों के लिए एक जैसी होंगी, पर परिणाम की इंटेंसिटी में अंतर। जैसे मैंने कहा कि आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, आपको सब कुछ धन धान्य मिलेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलेंगी, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं तब तो वो चीज़ आपको मिलेगी। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं तो वो चीज़ आपको थोड़ी कम मात्रा में मिलेगी। मतलब बड़ी गाड़ी, फॉर्च्यूनर, एंडेवर की जगह कोई छोटी गाड़ी हो सकती है। राहु बड़ी चीज़ों को दिखाता है, मैक्रो, और केतु माइक्रो, छोटी चीज़ों को दिखाता है।
राहु वाले जो होते हैं, राहु से इफेक्टेड लोग, उनका छोटी मोटी चीज़ों से दिल नहीं भरता। राहु असीम इच्छाओं को दिखाता है, अनंत इच्छाओं को दिखाता है। राहु एक्सपेंडेबल है, हर चीज को बढ़ा देता है, एक्सट्रीम की हद तक ले जाता है, विस्तारवादी है। तो जो राहु से प्रभावित लोग होते हैं, जैसे पर्सनली मेरी बात की जाए, मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं। कोई टाटा नैनो जैसी छोटी गाड़ी पसंद नहीं आती कभी। मुझे फॉर्च्यूनर, ग्लॉस्टर या ऐसी जो बड़ी बड़ी एसयूवीज़ होती हैं, रेंज रोवर, लैंड रोवर, जिसकी कीमत 5 करोड़ से शुरू ही होती है, उसका ऑटोबायोग्राफी, कभी आप वो गाड़ी देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मुझे उस प्रकार की गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद आती हैं। बड़ा बंगला, बड़ा घर, छोटे से 2 कमरों का फ्लैट मुझे पसंद नहीं आता। ये राहु के गुण हैं, और जो लोग राहु से प्रभावित हैं उन सब के विचार ऐसे ही होंगे। कोई मैं अकेला आदमी नहीं हूँ इस धरती पर। राहु जब मीन राशि में प्रवेश करेगा तो मीन राशि चूंकि जल तत्व की राशि है, संचार में बाधा आएगी। पूरी दुनिया में कई सारी जगहों पे आप देखेंगे, कई बार ऐसी घटनाएं होंगी अगले 18 महीनों में, जब सैटेलाइट जो ऊपर आसमान में छोड़ा हुआ है, जिससे मोबाइल का नेटवर्क और सारी दुनिया के सारे काम, कंप्यूटर वगैरह सब सैटेलाइट से ही चलते हैं, सैटेलाइट्स के प्रसारण में गड़बड़ी आ जाएगी। जैसे पिछले 18 वर्षों में कई बार ऐसा हुआ है कि अचानक से फेसबुक कुछ समय के लिए बंद हो गया, कुछ घंटों के लिए बंद हो गया। अब फेसबुक पूरी दुनिया में अरबों लोग यूज़ करते हैं, वो 10 मिनट के लिए बंद हो जाए तो तबाही आ जाती है। और ऐसा कई बार हुआ, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। तो ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी जब सोशल मीडिया या नेटवर्क या टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा क्रैश आएगा। कई बार ऐसा भी हुआ था कि हैकर्स ने एक पूरे देश के सिस्टम को ही हैक कर लिया था, जिसमें करोड़ों अरबों लोगों का डाटा चुरा लिया गया। ये सारी चीज़ें राहु करवाता है। टेक्नोलॉजी है ना, राहु तो छलिया है, राक्षस है, चोरी कर लो, उसको अपनी इच्छा किसी भी प्रकार से बाय हुक और बाय क्रुक पूरी कर लेनी है। तो ये टेक्नोलॉजी वाले जो साइबर क्रिमिनल होते हैं, जो दूसरों का पैसा अपने अकाउंट में ले लेते हैं, ओटीपी मांग के, पासवर्ड मांग के, आधार कार्ड को रिन्यू करने के नाम पे या किसी भी प्रकार से आपको कॉल करके फ्रॉड करते हैं और आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, ये सब राहु से प्रभावित लोग होते हैं। ऐसी घटनाओं में ताबड़तोड़ वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ऐसी घटनाओं का जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। समुद्र किनारे या नदी किनारे के जो शहर हैं, जैसे संगम हुआ इलाहाबाद का, बनारस हुआ जहाँ गंगा बहती है, ऐसी जगहों पर लोग जाना चाहेंगे, लोगों का उस ओर मूवमेंट होगा, और ऐसी जगहों पे बाढ़ की, जल प्लावन की स्थिति भी आएगी। अचानक से किसी नदी में बाढ़ आ जाएगी और ऐसा शहर डूबने लगेगा, या कई सारे इलाकों में पानी भर जाएगा। कई सारी जगहों पर सुनामी वगैरह भी आ सकती है, समुद्री एरिया में, कोस्टल एरियाज़ में। तो ये तो था राहु का हर राशि के व्यक्ति पर जनरल प्रभाव। अब आते हैं कर्क राशि वालों के लिए स्पेशल क्या है। कर्क राशि के 11 करोड़ 90 लाख लोगों पर जो प्रभाव पड़ने वाला है, अब मैं उसके बारे में बात करूंगा। फिर से दोहराता हूं, डिस्क्लेमर देता हूं, आपकी जन्म पत्रिका में जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से ये प्रभाव थोड़े अप डाउन होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में जो स्थिति है उसका विश्लेषण करके और कोई मुझे बताए, तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल मत करिए, मैसेज करिएगा। हमारी टीम के लोग आपसे संपर्क करेंगे, आपकी बातों का जवाब देंगे और पूरा प्रोसेस है वो आपको बताएंगे। अगर आप मुफ्त में ही यूट्यूब के बाहर की सुविधाएं लेना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है। यूट्यूब में मेरी सेवाएं मुफ्त हैं, आप यहाँ से सीखिए। यहाँ मैं मुफ्त का ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। सीखिए, अपनी जन्म पत्रिका खोलिए और ये ग्रह गोचर का जो परिवर्तन है, इसके अनुसार आप जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसको अपने ऊपर लागू कीजिए। जो उपाय बताऊँगा वो उपाय करिए। यहाँ तो सब कुछ मैं खुल के बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं छुपा लेता हूँ या अपने ज्ञान को दबा लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पूरी तरह दिल खोल के बताता हूँ। इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि आप अपनी जन्म पत्रिका पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, तो आप हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो सेवा जो है निःशुल्क नहीं होगी। उसके लिए एक
स्लॉट हमारा है, एक पहले से फिक्स चार्जेस हैं, वो आपको देना होगा। उसके बाद फिर आपको मैं पर्सनली आपसे बात करके वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। आगे बढ़ने से पहले 2 सदाबहार विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर जो अब एक्स हो गया है, या व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने ग्रुप्स में शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को नहीं बताया है, कृपया आप बता दीजिए। यदि आपने बेल आइकॉन का बटन नहीं प्रेस किया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए, ताकि आपकी तरह दूसरे लोग भी लाभान्वित हों, इस वीडियो को देख करके ज्योतिष सीखें और अपनी जन्म पत्रिका खुद पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्क राशि के 11 करोड़ 90 लाख लोगों के लिए राहु का ये गोचरवश जो राशि परिवर्तन है मीन राशि में, ये क्या प्रभाव देगा। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, कर्क राशि के लोग जो होते हैं इमोशनल होते हैं। ये दुनिया कर्क राशि वालों की वजह से ही चलती है। कर्क राशि के लोग मानव संवेदना में अधिक विश्वास करते हैं, दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। लेकिन अब ये स्थितियां बदलने वाली हैं। कर्क राशि के लोग जहां चिपक जाते हैं वहां चिपक जाते हैं। मतलब अगर किसी नौकरी में हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप हैं या किसी भी छोटी बड़ी नौकरी में हैं, आपको कहीं से अच्छा ऑफ़र भी आता है, तब भी आप चूँकि एक जगह सेट हो चुके हैं, अपने कंफर्ट जोन में हैं, आपको पता है कि दूसरी कंपनी में मुझे यहाँ से ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी, फिर भी आपका कॉन्शस अलाउ नहीं करता है कि आप इस नौकरी को छोड़ के अपने एम्प्लॉयर को धोखा दे के आप ज़्यादा पैसों के लालच में कहीं और चले जाएं। तो आप ज़्यादा पैसों को तरजीह नहीं देते, आप वफादारी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ईमानदारी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ आज के समय के हिसाब से ठीक नहीं है, कलयुग के हिसाब से ठीक नहीं है। इस कारण कई बार आपके साथ धोखा भी होता है। आपके अधिक इमोशनल व्यवहार के कारण आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं, आप बहुत जल्दी नाराज़ होते हैं, बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, आपको चीट करना आसान होता है। लेकिन अब ये परिस्थितियां बदलेंगी 30 अक्टूबर के बाद। जैसे ही राहु नवम में जाएगा, कर्क राशि वालों के लिए राहु का ये गोचर नवम स्थान से हो रहा है, 9th हाउस। पिता का स्थान है, धर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है, लंबी दूरी की यात्राओं का भी स्थान है। जैसे ही राहु का ये गोचर नवम स्थान में होगा, कई सारी चीज़ें आपके लिए बदल जाएंगी। जैसे सबसे पहले तो पिता के साथ झगड़े होंगे, पिता के साथ मनमुटाव, मतभेद होगा आपका, ये पहला है। धर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है, तो धर्म या भाग्य के स्थान में, धर्म या भाग्य के स्थान में यदि राहु विराजमान हो जाए तो कई सारी चीज़ें देता है। अच्छी चीज़ें ज़्यादा देता है, बुरी चीज़ें कम देता है। धर्म के प्रति या तो आपका लगाव बहुत बढ़ जाएगा, आपकी आस्था बहुत बढ़ जाएगी, धर्म के प्रति आप कट्टर हो जाएंगे। जिस रिलीजन को आप मानते हैं, जिस रिलीजन में आप जन्मे हैं, उस रिलीजन के प्रति आप कट्टर हो जाएंगे। या फिर अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु बुरी स्थिति में है तो धर्म से आप विमुख हो जाएंगे, मतलब अपने ही धर्म के विरोधी हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो हिंदू से मुसलमान बन जाते हैं, मुसलमान से क्रिश्चियन बन जाते हैं, क्रिश्चियन से कुछ और बन जाते हैं, जो धर्म परिवर्तन करते हैं, उनके नवम स्थान में राहु होता है। मतलब वो धर्म, वो रिलीजन जिसमें देवी देवता पूजा पाठ की बात आती है। धर्म का एक अर्थ तो ये है। तो या तो आप अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर होंगे अगर राहु अच्छी स्थिति में हुआ, अच्छे ग्रहों के प्रभाव में हुआ तो, और अगर अच्छे ग्रहों के प्रभाव में नहीं हुआ तो आप अपने ही धर्म की आलोचना करने लगेंगे, अपने ही धर्म के जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनकी आप आलोचना करेंगे। चूंकि राहु बृहस्पति की राशि में है, इसलिए
अधिक संभावना इस बात की बनती है कि आप ज़्यादा धार्मिक हो जाएं। बृहस्पति देव गुरु हैं, धर्म के प्रतीक हैं। और राहु का एक गुण है कि राहु जिस राशि में जाता है उस राशि के स्वामी के अनुसार फल देने लगता है। उस राशि स्वामी के गुणों को सोख लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। राहु देवगुरु बृहस्पति का ऐसे तो शत्रु है, पर फिर भी बृहस्पति गुरु हैं, इसलिए उसका सम्मान तो राहु को करना होगा। तो राहु यहाँ पे आपको धार्मिक बनाएगा। राहु को परिस्थितियों को भांपना बहुत अच्छी तरह से आता है। परिस्थितियाँ भांप करके ही तो राहु देवताओं की पंक्ति में चला गया था अमृत पीने। उसको समझ में आ गया था कि यहाँ मेरा फ़ायदा है, यहाँ मेरा लाभ है। राहु स्वार्थी होता है, अपने फ़ायदे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। दुश्मनों से भी जाके मिल सकता है, गधे को भी बाप बना सकता है। छलिया है इसलिए भेष बदल लिया, देवताओं का रूप धारण कर लिया। अमर होना था, ये उसकी इच्छा थी, बाय हुक और बाय क्रुक, सक्सेस एट एनी कॉस्ट, ये राहु का मूल मंत्र है। तो जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा मीन राशि में, पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी कर्क लग्न पर, आपके लग्न स्थान पर। लग्न आपका पूरा शरीर है। तो कर्क राशि वाले बड़े प्रैक्टिकल हो जाएंगे, उनके पूरे व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आ जाएगा। अब वो दिल से नहीं दिमाग से सोचेंगे, कोई उनका मिसयूज नहीं कर सकता, कोई उनको चीट नहीं कर सकता। राहु बहुत शार्प माइंडेड है, तेज़ दिमाग था, तभी तो वो परिस्थितियों को भांप गया कि यहाँ अमृत मिल सकता है। तो उसी तरह कर्क राशि वाले भी परिस्थितियों को भांप लेंगे और जहाँ उनका अपना फ़ायदा होगा, जहाँ लाभ होगा, उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। आज के समय के हिसाब से ये ठीक चीज़ है। राहु धर्म के मामले में कर्क राशि वालों को बहुत गहरा ज्ञान देगा। आप धर्म की गहराई में घुस जाएंगे। आप जिस किसी भी धर्म को मानते हो, जिस किसी भी धर्म में आपका जन्म हुआ हो, उसके अंदर तक जाएंगे, उसकी सारी पुस्तकों को पढ़ेंगे, सारे मंत्र याद करेंगे, सारे श्लोक पढ़ेंगे। धर्म का मर्म क्या है ये जानने का भरपूर प्रयास करेंगे। आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। आध्यात्म का मर्म क्या है, व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य क्या है, ये आप जानने का भरपूर प्रयास करेंगे और ज्ञान का भंडार आपके अंदर आएगा, क्योंकि राहु देवगुरु की राशि में है। देवगुरु ज्ञान के प्रतीक हैं, धर्म के प्रतीक हैं। तो धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान तो आप में कूट कूट के भर जाएगा। यह भी संभव है कि अपने धर्म के अलावा आप दूसरे धर्मों का भी ज्ञान ले लें। दूसरे धर्म में क्या है, राहु है खोजी, एक्सप्लोरर, डिस्कवरर। तो अपने धर्म को तो आप जानेंगे, वेद उपनिषद, अगर आप सनातनी हैं तो वेद उपनिषद ग्रंथ पुराण सब पढ़ जाएंगे। और जब इससे भी आपका मन नहीं भरेगा तो फिर आप इस्लाम को पढ़ेंगे, फिर आप क्रिश्चियनिटी को जानेंगे, जीविश को जानेंगे, बुद्धिज़्म को जानेंगे, जैनिज़्म को जानेंगे, सिखिज़्म को जानेंगे। मतलब धर्म जो भी है उसके जितने भी ग्रंथ हैं वो क्या कहना चाहते हैं, उन ग्रंथों में जो बात लिखी गई है, जो श्लोक लिखे गए, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, ये जानने का आपका पूरा प्रयास होगा और आप इसमें कामयाब होंगे। कर्क राशि वाले आप कुछ अलग तरीके से धर्म को जानेंगे, मानेंगे और कुछ अलग तरीके से धार्मिक होंगे। अलग तरीके का अर्थ क्या होता है, राहु इस संसार की सृष्टि की बनाई हुई मान्यताओं को, वर्जनाओं को तोड़ देता है। राहु किसी की बात नहीं मानता, राहु पे किसी का ऑर्डर नहीं चलता। वो अपनी सोच का यूनिक है, जो उसको अच्छा लगेगा वही करेगा। अगर वो बात मानता तो देवताओं की बात मान करके वो अमृत नहीं पीता, बाकी राक्षसों की तरह वो भी खड़ा रहता। लेकिन उसने उस समय की स्थापित मान्यता को तोड़ दिया कि सिर्फ देवता ही क्यों अमृत पिएंगे, मैं क्यों नहीं पीऊंगा। तो दुस्साहसी होता है राहु। जब राहु धर्म स्थान में बैठेगा तो आपके धर्म को लेकर सोचने का तरीका कुछ अलग हो जाएगा। अनकन्वेंशनल, राहु अनकन्वेंशनल प्लैनेट है। एक तो विस्तारवादी है, धर्म के लिए पूरा विस्तार दे दिया और रास्ता कुछ अलग कर दिया। अब हमारे सनातन धर्म की बात की जाए तो हमारे यहाँ दक्षिण पंथ से भी पूजा होती है, सात्विक पूजा। वाम मार्ग भी है जिसमें मांस, मदिरा, मैथुन, इन चीज़ों का भी समावेश होता है। तंत्र, तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं, और भी कई सारे मार्ग हैं, आनंद मार्ग हैं हमारे यहाँ, या अन्य कई सारे मार्ग हैं। तो ये पूरी संभावना है कि राहु जब आपको धर्म के बारे में जानने की गहरी इच्छा देगा तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप सनातन धर्म में अगर हैं तो
सात्विक मार्ग को, दक्षिणपंथी मार्ग को छोड़ के आप हो सकता है वामपंथी मार्ग की ओर बढ़ जाएं, आप तांत्रिक साधनाओं में लीन हो जाएं, तंत्र को जानें। कई सारे तंत्र हैं और तंत्रों से अघोर पंथ भी है, नाग पंथ भी है, नागा साधु जो होते हैं। आप उस रास्ते से ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे। आध्यात्मिकता तो निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो ये हो गया धर्म का एक पहलू। दूसरा पहलू, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ, रिलीजन नहीं है। धर्म का अर्थ है आपकी ड्यूटी, आपके कर्तव्य, आपका फर्ज। जो मैं अपने पिछले वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूँ, महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था। कैसे धर्म युद्ध था? महाभारत जब द्वापर युग में हुआ था, आज से 5-6 हज़ार साल पहले, उस समय पूरी पृथ्वी पर केवल हिंदू ही हिंदू थे। सनातन धर्म का ही था राज। इस्लाम तो था ही नहीं, क्रिश्चियनिटी थी ही नहीं उतने पुराने समय में। तो दोनों पक्ष, कौरव और पांडव, पक्ष और विपक्ष, दोनों हिंदू थे। जितने भी लोग लड़ रहे थे सब हिंदू थे। तो वो धर्म युद्ध कैसे हो गया? वो हिंदू मुसलमान का युद्ध तो नहीं था, हिंदू क्रिश्चियन का, मुसलमान क्रिश्चियन का युद्ध तो नहीं था जैसे आज हो रहा है। तो फिर धर्म युद्ध कैसे हो गया भाई? महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध। धर्म युद्ध ऐसे हुआ कि एक पक्ष धर्म के मार्ग पर था, धर्म अर्थात न्याय और सत्य के मार्ग पर, दूसरा पक्ष अधर्म के मार्ग पर था। तभी तो भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। कि जब जब इस भारत भूमि पर धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है, तब तब मेरा सृजन होता है, तब तब मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं का परित्राण करने, उनका उद्धार करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट व्यक्तियों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। कौन से धर्म की स्थापना के लिए? क्या सनातन धर्म लोप हो गया? नहीं। धर्म का अर्थ व्यक्ति को उसके कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने जब जब धर्म का जिक्र किया है, आप भागवत गीता पढ़ेंगे या आप महाभारत पढ़ेंगे तो कई बार ये शब्द आएगा, धर्म युद्ध, धर्म क्षेत्र। तो यहाँ धर्म का अर्थ ड्यूटीज़ है, आपके कर्तव्य हैं। तो जब राहु मीन राशि में आ जाएगा, नवम स्थान में, तो आपको अपने धर्म से विमुख करेगा। मतलब यदि आपको पिता से झगड़े करवाएगा, ये तो क्लियर है। आपका अपने परिवार के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जो उत्तरदायित्व है, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के प्रति आपका जो उत्तरदायित्व है, जो जिम्मेदारियां हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, उससे आप अलग होंगे। और जैसे ही आप अलग होंगे, आप मुसीबत में पड़ेंगे। यदि आप सरकारी नौकर हैं, यदि आप किसी अच्छे पोस्ट पर हैं और आपको जो तनख्वाह मिलती है, जो सैलरी मिलती है जिस काम के लिए, यदि उस काम के लिए आपने घूस मांग ली, रिश्वत मांग ली, तो निश्चित रूप से आप जेल जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। राहु यहाँ आपको फंसा लेगा, अपने ट्रैप में ले लेगा। तो अपने धर्म से विमुख ना हो, अपनी ड्यूटीज़ पूरी ईमानदारी से करें, आप बच जाएंगे। राहु आपका नुकसान नहीं करेगा। राहु आपको उकसाएगा, घूस ले लो, गलत काम कर लो, गलत तरीके से पैसा कमा लो। लेकिन जैसे ही, यही तो राहु का जाल है जो आप पर फेंकेगा वो, जैसे ही आपकी अनंत इच्छाएं बढ़ने लगे, एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी आ गई, दूसरी पूरी हुई नहीं कि तीसरी आ गई। और राहु सही और गलत को नहीं मानता, वो बाय हुक और बाय क्रुक अपनी इच्छा पूरी करना जानता है। लेकिन आप तो इंसान हैं, आप तो बुद्धि है आपके अंदर। राहु धुआं धुआं है, राहु मति भ्रम है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा। जब राहु शनि वगैरह किसी को दुख देते हैं, दंड देते हैं, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि को हर लेते हैं। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो राहु आपकी बुद्धि पर वार करेगा, मति भ्रम देगा, कन्फ्यूज़न की स्थिति देगा। धुएं में आप बाहर कुछ देख नहीं पाएंगे कि इस धुएं के आगे क्या है। तो जब ऐसा लगने लगे तो समझिए राहु आपको अपने जाल में फंसा रहा है। इससे बचने के लिए केवल दो मार्ग हैं। एक तो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि में राहु है, तो आपको अंदर से आपका कॉन्शस बार बार चेतावनी देगा
कि ये तुम गलत कर रहे हो, इसके साथ तुम अन्याय कर रहे हो, और उस आवाज़ को यदि आपने अनसुना कर दिया तो फिर आप राहु के जाल में फंस गए और आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो धर्म से विमुख नहीं होना है, अपनी ड्यूटीज़ को पूरी ईमानदारी से निभाना है। इसके अलावा निवेश बहुत सोच समझ के करिएगा। कहीं पर भी किसी नए काम में अगर आपको निवेश करना है तो पहले उसके इन्स एंड आउट्स जान लें, उसके बारे में गहराई से पढ़ें, सर्च करें, उस क्षेत्र के विशेषज्ञ से मिलें, सारी जानकारी ले लें, तब किसी नए काम में हाथ डालें। राहु आपको ऐसी एटीट्यूड देता है, हालांकि अब इस एटीट्यूड में कमी आएगी। राहु परिपूर्णता दिखाएगा मीन राशि में आकर के। आप जब एक काम को कंप्लीट कर लेंगे तभी दूसरे की ओर मूव करेंगे। आपके मन में ऐसी भावना आ सकती है कि एक काम अधूरा है, पूरा नहीं हुआ, कोई नया काम शुरू कर दो, पर ऐसा होगा नहीं। आप परफेक्शन की ओर जाएंगे, एक काम को पूरा करेंगे, परफेक्ट करेंगे, देन दूसरी तरफ आप जाएंगे, और यही आपके लिए अच्छा भी रहेगा। किसी भी काम को बीच में अधूरा नहीं छोड़ेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। राहु की पंचम दृष्टि जा रही है आपके लग्न पे। राहु विदेश का कारक है। विदेश का अर्थ मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था। अपने नेटिव लैंड से दूर किसी शहर या किसी राज्य में जाएं तो वो भी विदेश है, और इंडिया के बाहर चले जाएं, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, वो भी विदेश है। विदेश से आपको कई सारे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। राहु की लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, आप डिप्लोमेटिक हो जाएंगे, कूटनीतिज्ञ हो जाएंगे। जो बड़े बड़े एम्बेसडर होते हैं ना, जो दूसरे देश में अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आईएएस लॉबी होती है, आईएफएस लॉबी होती है, कूटनीति के माध्यम से, टेबल टॉक के माध्यम से समस्याओं को सुलझाते हैं, उनका राहु बड़ा प्रबल होता है। तो आप कूटनीतिज्ञ हो जाएंगे, आप डिप्लोमेटिकली समस्याओं को सुलझाएंगे, प्रैक्टिकल हो जाएंगे, आप इमोशन में नहीं आएंगे। यह आपके लिए अच्छा ही है। विदेश से आपको कई सारे अवसर मिलेंगे। भाग्य आपका, जैसे ही राहु मीन में जाएगा, भाग्य आपका अनएक्सपेक्टेड रूप से आपका साथ देगा, क्योंकि राहु सडन गेन और सडन लॉस के कारक हैं। तो जब देने पर आएंगे सडन गेन देंगे आपको। तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है। सडन गेन के साथ कंफ्यूजन भी आएगी। राहु तो धुआं धुआं है, वो मति भ्रम देता है। तो आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। आप अपने काम के सिलसिले में विदेश में जाके काम को फैलाना, या विदेश से धन अर्जित कैसे करें, कोई व्यापार करके, कोई ट्रैवल टूरिज्म का काम करके। ट्रैवल टूरिज्म का काम बढ़ेगा इन दिनों आपका। अगर आप धर्म से जुड़ते हैं और धार्मिक टूरिज्म का काम करते हैं, जैसे ट्रैवल एंड टूर वाले तो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, हर शहर में, हर कस्बे में फैले हुए हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट पे घुमाने ले जाते हैं लोगों को। लेकिन यदि आप धार्मिक टूरिज्म का काम करते हैं, श्राइन्स को, मंदिरों को, मठों को दिखाते हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सेंटर्स को दिखाते हैं, तो बहुत लाभ देगा ये राहु। और जाहिर है इसके लिए आपको घूमना पड़ेगा, आपको अलग अलग स्थानों पे पहले खुद जाना होगा और उसके बाद फिर आप लोगों को ले जाएं। तो राहु आपका भ्रमण करवाएंगे कई सारी जगहों पर, विदेश में, धार्मिक स्थलों पर ज़्यादा। भाग्यवादी ना बने, सब कुछ किस्मत के सहारे ना छोड़ें, मेहनत करते रहें। यही राहु से निपटने का, बचने का तरीका है। क्योंकि राहु का राशि परिवर्तन अकेला नहीं हो रहा। जब जब राहु का राशि परिवर्तन होता है तो केतु का भी राशि परिवर्तन साथ ही हो जाता है। केतु के राशि परिवर्तन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। केतु तीसरे में जाएंगे, राहु भाग्य में आएंगे नवम में, तो केतु तीसरे में जाएंगे। वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। राहु की सीधी सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके तृतीय स्थान पे। तृतीय स्थान छोटे भाई बहनों का स्थान होता है, छोटी छोटी यात्राओं का स्थान होता है, आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस का स्थान होता है। राहु तीसरे स्थान को देखेंगे, आपकी जुबान को खराब करेंगे। तीसरा स्थान गला दिखाता है। जो अच्छे सिंगर्स होते हैं ना, उनका तीसरे और दूसरे का संबंध होता है। ये जब मैंने भावों पर बनाया था वीडियो अपने, तो उसमें बताया था, आप कृपया उसको देख लें, ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आपकी वाणी पर राहु प्रभाव डालेगा। वाणी को दूषित ना होने दें। बातों के जरिए अपने छोटे भाई बहनों को चोट ना पहुंचाएं, दुख ना पहुंचाएं, अन्यथा वो आपसे दूर हो सकते हैं, इमोशनली आपसे कट सकते हैं, उनके मन को दुख हो सकता है।
ज़ुबान पे काबू रखें, मुंह को बंद रखें। छोटे भाई बहनों से किसी बात पे मतभेद होगा, अब देखिए एक परिवार में कई सारे लोग हैं तो एक मुद्दे पर सबके विचार एक जैसे तो नहीं हो सकते, पर दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका बातचीत के जरिए हल न निकाला जा सके। हर समय दूसरे को दुख पहुंचा करके, चोट पहुंचाने वाली बात बोल के, व्यंग करके या मारपीट करके ही समस्या का समाधान नहीं निकलता। तो टेबल टॉक का रास्ता हमेशा खोल के रखें, विशेषकर छोटे भाई बहनों के साथ प्रेम से पेश आएं, बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाएं। राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अगर आप रूड हुए, आपने कठोर भाषा का इस्तेमाल किया, ज़्यादा जिद पकड़ ली, राहु जिद्दी भी बनाता है ना, क्योंकि बाय हुक और क्रुक उसको अपनी बात तो मनवानी है, अपनी इच्छा पूरी करनी है। तृतीय पर देख रहा है तो सीधा सीधा भाई बहन पे ही अटैक करेगा। तो राहु यहाँ आपको अपने चंगुल में फंसा लेगा। आप राहु की इस प्रकृति को मेरे द्वारा समझ रहे हैं कि राहु मेरे से ऐसा करवाएगा, तो उसकी काट भी तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप उसको अपना लीजिए। आप अपने भाई बहनों से पंगा ना कीजिए, उनकी बातों को भी बराबर वजन दीजिए, उनकी बातों को भी समझिए और टेबल टॉक के जरिए बैठ करके बातचीत को सुलझाइए। छोटी यात्राओं से लाभ होगा। अगर ये छोटी यात्राएं धार्मिक हुई तो निश्चित लाभ होगा। आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस में वृद्धि होगी। तीसरे स्थान में यदि राहु बैठ जाए, त्रिषडाय है, तीसरे, छठे और एकादश में, तो राहु बहुत अच्छे परिणाम देता है। यहाँ दृष्टि डाल रहा है और दृष्टि का प्रभाव भी लगभग वैसा ही पड़ता है। तो आप दुस्साहसी भी होंगे, आप डरपोक तो बिल्कुल नहीं होंगे, पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस करेंगे। और यही बात मैंने अभी कही कि राहु नवम में बैठेगा तो आपको भाग्य भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि वो थर्ड पे दृष्टि डाल रहा है, यहाँ से बैठ के तृतीय भाव को सीधा सीधा देख रहा है। तो आपको पुरुषार्थ करते रहना है, दौड़ते रहना है। आप जितना दौड़ भाग करेंगे, अपने शहर से दूसरे शहर जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, उतना आपके लिए लाभदायक है। अब राहु की नवम दृष्टि आ रही है आपके पंचम स्थान पे। पंचम स्थान शिक्षा का है, तो पहले स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। इसके बाद रोमांस का है, प्रेमियों की बात कर लेंगे। संतान का है तो पेरेंट्स की भी बात कर लेंगे। जो लोग स्टूडेंट्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनके लिए अच्छा है, पढ़ाई में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। गड़बड़ ये है कि राहु मति भ्रम देता है, कन्फ्यूजन्स देगा। स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि मैंने सब पढ़ लिया, मुझे सब आता है, लेकिन जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो एकदम ब्लैंक हो जाएंगे। अति उत्साह देता है, ओवर कॉन्फिडेंस देता है। स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। एक ही चीज़ को बार बार रटिए, बार 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 बार। आपको लगता है मैं समझ गया, सीख गया, फिर भी रटिए, अच्छा रहेगा। राहु उच्च शिक्षा दिलाता है, राहु एजुकेशन में अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन यदि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो गड़बड़ होगी। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बुरा नहीं है। ये क्या सावधानी रखनी है वो मैंने बता दिया। प्रेम संबंधों में राहु कहीं ना कहीं आपको अपने प्रेमी से दूर करेगा। शंका की स्थिति आएगी, डाउट की, ट्रस्ट की कमी होगी, विश्वास की। प्रेमी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, इस कारण झगड़े होंगे। तो अपने विश्वास को हिलने ना दें। जब भी आपको अपने प्रेमी पर डाउट हो, कर्क राशि वाले चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ये दोनों के लिए इक्वल है, तो आप समझें कि राहु आपके मन में वो मति भ्रम दे रहा है। राहु आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है और आपके प्रेमी के प्रति शक पैदा कर रहा है। तो शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो डाउट ना करें। अगर आप डाउट नहीं करेंगे तो आपका प्रेम संबंध नहीं टूटेगा। अगर आप शंका करेंगे अपने प्रेमी पर तो निश्चित आपके प्रेमी से आपका प्रेम संबंध टूट जाएगा। राहु सेपरेटिव प्लैनेट है, सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है। तो प्रेमियों के लिए ये हो गया। संतान, जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों पर नज़र रखें। बच्चे गलत संगत में पड़ सकते हैं, सिगरेट, शराब, विशेषकर सिगरेट, गांजा, चरस, ड्रग्स ले सकते हैं। राहु धुएं का कारक है, धुआं धुआं है ना, तो धुएं वाली नशीली पदार्थ आपके बच्चे कंज्यूम कर सकते हैं। गलत संगत में पड़ सकते हैं, आपकी बात नहीं मानेंगे। तो बच्चों को प्रेम से हैंडल करें, समझाएं, उसकी संगत कहाँ है, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, इस पर ध्यान दें, उससे दूर करें। बाकी संतान के लिए अच्छी स्थिति है। राहु संतान देता भी है, पर पंचम पे दृष्टि है, तो मुझे लगता है कि जो महिलाएं कंसीव करने की स्थिति में हैं वो कंसीव तो कर लेंगी, पर राहु एकाध संतान को खाता भी है।
तो एक आध मिसकैरेज एबॉर्शन हो सकते हैं, संभल के रहना होगा, बराबर गायनेकोलॉजिस्ट के टच में रहना होगा। पर संतान देगा राहु, हाँ 1-2 एबॉर्शंस के बाद दे। राहु जब जब भाग्य में आता है आपके संपर्क में 30 अक्टूबर के बाद, कर्क राशि वाले पुरुष और महिला दोनों ध्यान से सुने, 30 अक्टूबर के बाद आपके संपर्क में कोई दुष्ट नीच प्रवृत्ति का आदमी आएगा जो आपको गलत संगत में ले जाएगा, आपको सिगरेट पीना सिखाएगा, ड्रग्स लेना सिखाएगा, दारू पीना सिखाएगा, दूसरों की संपत्ति हड़पना सिखाएगा। वो अपने जैसा नीच दुष्ट पाखंडी धूर्त आपको भी बनाने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। आपको उससे बच के रहना है। यदि आप बच गए तो समझिए राहु का ये जो दांव है, जो जाल है, उससे आप निकल गए। कर्म क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति भाग्य से आएगा, कर्म क्षेत्र में आएगा, तो उससे बचिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं डिजीजेस पर। राहु क्या डिजीज देगा आपको? राहु आपको इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम दे सकता है, पेट में इन्फेक्शन दे सकता है, किडनी, लिवर और गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम्स दे सकता है। अगर आपने दारू वारू ज़्यादा पी तो आपको लिवर सिरोसिस हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। इन्फेक्शन से बचिएगा, जॉन्डिस भी इन्फेक्शन से ही होता है, गंदे पानी से होता है। तो इन खाने पीने का बड़ा ध्यान रखेंगे, विशेषकर यात्राओं के दौरान, ट्रेवल्स के दौरान। खुली चीज़ें ना खाएं, केवल पैक फूड को लें, डेट देख लें कि ये बहुत पुरानी तो नहीं है, फूड पॉइजनिंग होने के आपको चांसेस हैं। ताज़ा गर्म चीज़ें खाएं, सुपाच्य भोजन लें। राहु के इस गोचर के दौरान नॉनवेज और अल्कोहल से या शराब सिगरेट वगैरह से बच के रहें। सात्विक जीवन को अपना लें, सात्विकता बढ़ेगी, धार्मिकता बढ़ेगी, आप सात्विक खान पान भी अपना लें। इन्फेक्शंस का बहुत ध्यान रखें। गॉल ब्लैडर में स्टोन, किडनी में स्टोन हो सकता है। गले के रोग, सर्दी खांसी, इन्फेक्शंस हो सकते हैं गले में, ये डिजीज़ हैं। राहु जब बहुत बुरा होता है तो कैंसर तक देता है, पागलपन तक देता है, लेकिन यहाँ वैसी स्थिति नहीं है। ये जो मैंने किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन वगैरह बताया, बस यही। अब उपायों पर आते हैं। उपाय क्या करने हैं? राहु का इलाज है शिवजी के पास। शिवजी के गले में जो वासुकी नाग लिपटा हुआ है वही राहु है। राहु सांप है ना, सांप का मुंह है और केतु सांप की दुम है। शिवजी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर दूध, शहद और काला तिल मिला के अर्पण करें। ये राहु और शनि दोनों का उपाय मैं बता रहा हूँ, 2 in 1। मैं ऐसा ही उपाय बताता हूँ जो कई सारे ग्रहों को एक साथ खुश कर दें। और भांग धतूरा वगैरह जो शिवजी पे चढ़ता है, बेलपत्र, वो चढ़ाएं। शिव रुद्राष्टक, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, बड़ा लंबा है। शिव रुद्राष्टक का पाठ करें, शिवजी के सामने बैठ के रुद्री का पाठ करें। महामृत्युंजय मंत्र की एक माला जरूर जपें, क्योंकि राहु डिजीज देगा, अपना डिजीज देगा, ठीक है। तो महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षये मामृतात्, इसकी एक माला का जप करें। एक वीडियो मैं बनाऊंगा इस पर कि माला का जप कैसे किया जाता है विधि विधान से। एक शॉर्ट वीडियो मैंने कल डाला था माला का जप करने का, आप चाहें तो उसको देख के कुछ आइडिया लगा सकते हैं। देवी दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। 3 शनिवार लगातार एक नारियल ले लें, उस पर चंदन का टीका लगा दें और देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दें। काली देवी, दुर्गा, जो दुर्गा माँ का कोई भी रूप है वहाँ समर्पित कर दें। 2 घी के दिए जला दें लौंग डाल करके, और वहाँ बैठ करके 3 शनिवार लगातार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें। राहु का अचूक उपाय है। राहु चूंकि बुद्धि को हर लेगा, मति भ्रम की स्थिति देगा, बुद्धि बुध का कारक है और बुध के देवता हैं श्री गणेश, तो आप श्री गणेश की पूजा करें। गणेश जी को दूर्बा, हरी घास जो होती है वो, और हरी मूंग वो चढ़ाएं, और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। यदि आपके ऊपर कर्ज वर्ज है तो आप ऋण मुक्ति गणेश स्रोत, इसका पाठ करें। राहु के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ओम रा राहवे नमः, इसकी एक माला रोज करें। जब राहु खराब होता है या राहु के दुष्प्रभावों से बचना है तो मंदिर में श्रमदान कीजिए। शिवजी के मंदिर में जाके मंदिर की सीढ़ियों पे झाड़ू लगाइए, ड्योढ़ी पे शिवजी के मंदिर में झाड़ू लगाइए, श्रमदान कीजिए, मंदिर की साफ सफाई कीजिए। अगर श्रमदान नहीं करना चाहते तो धन का दान कीजिए, कुछ पैसे वैसे मंदिर में दान करते रहिए।
वो भी नहीं तो कुछ अन्न का, वस्त्र का दान, किसी प्रकार दान कीजिए, त्याग कीजिए। राहु सेपरेटिव प्लैनेट है, डिटैच करेगा। और वो त्याग कहाँ हो? भगवान के चरणों में, श्री हरि विष्णु के, नारायण के चरणों में। तो त्याग करेंगे जब, श्रम दान करेंगे, धन दान करेंगे, वस्त्र दान करेंगे, राहु शांत हो जाएगा। एक मोर पंख, एक काजल की डिबिया, या काजल की आजकल ट्यूब आती है, वो आप अपने पास ज़रूर रखें। एक अपने सिरहाने रख दें और एक अपनी गाड़ी में रख लें। पूरे घर में, ड्राइंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, टॉयलेट, किचन, हर जगह मोर पंख लगा दें। एंट्रेंस पे, बैक डोर पे। राहु है सांप, और सांप को कौन खा जाता है? मोर। तो मोर पंख लगाने से आपकी रक्षा हो जाएगी। राहु आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आप बाहर निकलेंगे, आपकी गाड़ी में, आपके पर्स में, बैग में, हैंड बैग में, लेडीज़ हैंड बैग लेके चलती हैं, एक मोर पंख और एक काजल की डिबिया हो तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी, बाहर राहु से रक्षा हो जाएगी। तो ये राहु के कुछ उपाय थे, इनको अपनाइए, जीवन में लाभ उठाइए। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो समाप्त करूंगा। कल के वीडियो में हम मिलेंगे। सिंह राशि वालों के लिए राहु का ये राशि परिवर्तन क्या प्रभाव देगा, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।